हम लोग आज के इस वीडियो में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? ये तो आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज की। अगला, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका ब्राह्मणवाद का विरोध करना और दूसरा है निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला, वर्ष 1888 में अरब्बीपुरम केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया? इसका आंसर हो जाएगा आपका नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्री नारायण गुरु। अगला, वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। अगला, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। अगला, बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ चलाया गया? तो केरल में। अगला, वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसके कौन थे प्रणेता? तो श्री नारायण गुरु थे। अगला, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो किसने किए? तो ये थे वी आर शिंदे। कौन है? वी आर शिंदे। अगला, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन किसे कहा जाता था? तो ये श्री नारायण गुरु को। किन्हें कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को। अगला, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? ये थे आपके मुकुंद राय पाटिल। कौन थे? मुकुंद राय पाटिल। अगला, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की? ये था पद्मनाथम पिल्लई। अगला, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। अगला, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये आपके कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? ये थे स्वामी सहजानंद। अगला, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो किसको हराया? ये मेजर बारो को। अगला, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई यहाँ? तो ये हुआ 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब खड़ा किया था ये? तो ये आपका हो गया 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह कब हुआ? तो आपका हो जाएगा ये 1821 से 21 के दौरान। अगला, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पर रोक लगाई थी? तो ये था आपका बेठीगारी पर। क्या था? बेठवेगारी पर। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो कौन से जनजाति थे? ये थे आपके खोंड जनजाति। कौन थे? खोंड जनजाति। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय आपका था एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। अगला, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुवनवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये कब हुए थे? तो नाडार। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? ये किसने किए थे?
ये थे आपके वासुदेव बलवंत फड़के। अगला, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकार को लगान देना बंद करना। अगला, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में क्या किया? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। अगला, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपका? तो ये हो गया 1858 से 59 ईस्वी के बीच। अगला, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये आपका किससे जुड़ा था? तो ये था तीन कठिया प्रणाली से। अगला, उल गुलान या उसके महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये किससे जुड़ा था? तो ये आपका था बिरसा मुंडा से। अगला, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। अगला, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था मालाबार में। अगला, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक तो ज्योतिबा फूले। अगला, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये कहाँ का था? ये गारो का। किसका था? गारो का। अगला, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो कौन सी घटना हुई? तो ये भील विद्रोह। अगला, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। कौन थे? ये थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला, 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। चलिए करते हैं। तो आपका पहला है शाहजानंद सरस्वती। तो शाहजानंद सरस्वती किनसे संबंधित थे? ये थे आपके बिहार से। किससे? बिहार से संबंधित थे। दूसरा आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान किससे संबंधित थे? ये थे आपके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। दूसरा आपका है तीसरा स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद आपसे संबंधित थे हैदराबाद से। और वही अब्दुल हमीद खां ये संबंधित थे दक्षिणी असम से। अगला क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रताप। अगला आंसर क्वेश्चन, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ई रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? उनका लोकप्रिय नाम क्या था? ये था आपका पेरियार या महान आत्मा। अगला, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो ये आपके हैं ज्योतिबा फूले, इससे संबंधित नहीं है। अगला, द्रविड़ करगम या द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे आपके? ये थे अन्ना दुरई। कौन थे? अन्ना दुरई। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है दलित वर्ग मिशन समाज 1906। ये किससे संबंधित है? तो वी.आर. सिंधे। किससे संबंधित है? वी.आर. सिंधे। दूसरा है बहुजन समाज 1910। ये किससे संबंधित है? मुकुंद राव पाटिल। तीसरा आप है दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये है भीमराव अंबेडकर। चौथा है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932। ये आपके महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। इसके मुखिया कौन थे? ये थे एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय। अगला, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, निम्नलिखित युग्मों को कौन से सही सुमेलित हैं? तो कौन से इसमें सही सुमेलित हैं? तो
तो चलिए देखते हैं। तो चंपारण का आपका हो गया महात्मा गांधी, तो ये सही है। दूसरा अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये सही। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस जनजाति के? तो ये आपके हैं खासी। अगला, कथन 1, 1930 के दशक में के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। आर है, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा का बुजुर्गवा और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए और दो दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करके देखते हैं क्या निकलता है। तो आपका है ये, इसको कालक्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो पहले आपका हो गया कौन सा? संथाल विद्रोह। कौन हुआ? संथाल विद्रोह। उसके बाद आपका हुआ सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के बाद आपका है नील विद्रोह। उसके बाद लास्ट में आपका है दक्कन विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला कुछ है आपका मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह किससे संबंधित है? तो केरल से। किसे है? केरल से। दूसरा है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह आपके किससे संबंधित है? तो यह है बंगाल से। तीसरा है एका आंदोलन। तो एका आंदोलन आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका अवध से। और आपका लास्ट है बिरसा मुंडा, ये तो बिहार से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने किन संस्थाओं की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन है पहला कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का, दलित वर्ग कल्याण संस्थान, या बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, ये तो सही है। अगला है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, ये भी सही है। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ये भी सही है। अनुसूचित जातीय संघ 1942, ये भी सही है। इसका नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगला, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की? ये अमृतलाल विट्ठल दास। कौन? अमृतलाल विट्ठल दास। अगला, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को। अगला, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये थे मच्छू छावनी मध्य प्रदेश। कहाँ थे? मच्छू छावनी मध्य प्रदेश। अगला, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो किसने दिया था? ये थे आपके बड़ौदा के महाराज ने। कौन थे? बड़ौदा के महाराज ने। अगला, भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या सही है? तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या सही है। पहला है, अंबेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक पत्रिका व बहिष्कृत भारत यानी मराठी पत्रिका का संपादन किया। हाँ, ये तो सही है। अगला, उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार वावड़ी सत्याग्रह चलाया। ये भी सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा यानी कि बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। ये भी सही है। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 से 33 चलाया। ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? ये हुआ था भीमराव अंबेडकर। अगला, भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या सही है? तो इसमें से क्या सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अंबेडकर जी शामिल हुए। ये सही है। अगला है, अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस
कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी सही है। अगला, अंबेडकर नेहरू पंडित मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद होने पर त्यागपत्र दे दिया। ये भी सही है। अगला है, अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। ये भी सही है। इसका मतलब चारों आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो कौन सा नहीं था ये था गुजरात का बारदौली सत्याग्रह। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला आपका है कोल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27, ये था बुद्धू भगत। अगला है भूमिज विद्रोह 1832 से 33, कौन है? चितर सिंह। उसके बाद इसका है गंगा नारायण, और ये रामोशी कैसे हैं? चितर सिंह। और चौथा है संथाल विद्रोह, ये हो जाएगा सिद्धू व कान्हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो आपका पहला है संथाल विद्रोह, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके हैं सिद्धू व कान्हो। दूसरा है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह आपके संबंधित है बिरसा मुंडा से। तीसरा है ताना भगत आंदोलन, ये किसे है? जात्रा भगत व अन्य। उसके बाद है रंपा विद्रोह, ये किससे संबंधित है? ये है अल्लूरू सीताराम राजू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो आपका है पहला कि अहोम विद्रोह 1828, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है गोमधर कुंवर, किससे संबंधित है? गोमधर कुंवर। दूसरा आपका है खासी विद्रोह, खासी विद्रोह आपका संबंधित है तिरुत सिंह। तीसरा है कच्छा नागा विद्रोह, ये है शंभुदेन से। अगला है जेलियांगसांग आंदोलन, ये है जदा नाग व रानी गोडिल। अगला क्वेश्चन, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाले गोडी नलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा को आधारभूत बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह का। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फकीर विद्रोह 1776 से 77, ये आपके हैं मजनू शाह व चिराग अली। दूसरा आपका है रंगपुर विद्रोह 1783, ये है आपके नूरुद्दीन व धीरज नारायण। तीसरा आपका है पालीगरों का विद्रोह 1801 से 56, ये संबंधित है आपका वीर पंडित कट्टाप सम्मान। चौथा है पागलपंथी विद्रोह, ये है आपके टीपू से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए फिर मिलाते हैं। नील आंदोलन ये किससे संबंधित है? ये आपके दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दूसरा है कुका आंदोलन 1872 से 1890, ये संबंधित हैं राम सिंह कुका। तीसरा है पावना विद्रोह 1873 से 76, ये है ईशान चंद्र राय व समूहपाल। और लास्ट है आपका ताना भगत, ये है जाभा भगत से संबंध। इसका भी आंसर 1 नंबर। अगला, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलाओं या मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर आपका हो जाए किसने किया था? ये थे सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। अगला क्वेश्चन, दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव जो कि साहूकार के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? ये आरंभ कब हुआ? ये हुआ 1875 ईस्वी में। अगला, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? तो इसका विद्रोह कब हुआ? 1879 में। अगला,
विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था ये आपका था टाना भगत आंदोलन। अगला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। ये किससे संबंधित था? ये आपका हो जाएगा नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला, महात्मा गांधी को नील उत्पादन किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? ये थे राजकुमार शुक्ल। अगला, 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंध नेता थे। तो गुजरात के खेरा से संबंधित कौन थे? ये आपके थे महात्मा गांधी, ये भी सही। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यस। इंदुलाल याज्ञिक, ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही होगा। अगला 75 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। तो पहला आपका है उत्तर प्रदेश किसान सभा कब गठन हुआ? ये आपका आंसर हो जाएगा 1918। दूसरा आपका है प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ 1920 ईस्वी में। ठीक। अगला, प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन किससे कब हुआ? ये 1920 से 21। 4 नंबर है हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन, ये 1921 से 22, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब हुआ? ये हुआ 1936 में। अगला, कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मोपला आंदोलन। अगला, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। तो किससे समर्थन मिला था? ये हुआ महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला, मोपला विद्रोह का नेता था। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे आपके मुसलियार। कौन है? मुसलियार। अगला, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका किसने किया था? ये थे मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। पहला आपका है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, ये किससे संबंधित है आपका? ये आपके संबंधित हैं आंध्र प्रदेश से। किसे? आंध्र प्रदेश से। दूसरा है पुनप्पा वायलार आंदोलन, ये किससे संबंधित है? त्रावणकोर से। तीसरा है तेभागा, ये है बंगाल से। अगला, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो किस में मिला था? ये था तेलंगाना आंदोलन में। अगला, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो डोडी कुमारैया और सुंदरैया, यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था। तो ये किससे संबंधित है? ये जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों बटाईदारों का आंदोलन। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो पहला है नील आयोग का गठन। तो नील आयोग का गठन किससे संबंधित है? ये आपका है 1860 ईस्वी। दूसरा है बंगाल टेनेसी एक्ट पारित, ये 1885 में हुआ। आपका तीसरा है दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये कब हुआ? तो 1879। लास्ट है अवध लगान अधिनियम, तो ये है 1921, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये था पावना विद्रोह। अगला, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो ये कौन था? ये था आपका तेभागा आंदोलन। अगला, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? तो ये कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नारायण मेघाजी लोखंडे। अगला,
भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये था आपका मद्रास लेबर यूनियन। कौन था? मद्रास लेबर यूनियन। अगला, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? इसका किसने किया था? तो वीपी वाडिया। कौन? वीपी वाडिया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? किसने की? ये एनएम जोशी। कौन किए? एनएम जोशी। अगला, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? ये कौन किए थे? ये महात्मा गांधी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने की? ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल। अगला, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो कहाँ के मजदूरों ने? ये थे बंबई के मजदूर। अगला, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये क्या थे? ये थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? ये किसके साथ किए गए? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। अगला, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? एनएम जोशी थे। अगला, 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक की एआईटीयूसी के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष उस समय? जवाहरलाल नेहरू। अगला, मजदूर भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे। तो कौन कौन थे मजदूर आंदोलन से संबंधित? तो ये आपके थे एनएम जोशी सही है, एमएन डॉय सही है, एनएम लोखंडे सही है, बीपी वाडिया सही है। चारों सही है। अगला, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये कब कब था? ये आपका था 1926 से 1939। अगला, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? रांची था। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई? ये था लखनऊ में। अगला, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा एक उपरोक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका हो जाएगा। तो ये आपका है पहला सन्यासी व फकीर विप्लव। ये सही है, पहले आया। संथाल विप्लव, हाँ सही है। नील विद्रोह सही है। बिरसा मुंडा, इसका मतलब ये चारों है, ये सीरियल में है। ठीक। अगला, नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन? नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशेषतः स्मरणीय है। सही है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की सहायता की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। यह भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो क्या कारण था इसका? तो ये था कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। तो ये सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है। अगला, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? साझा कारण मुहैया किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये था जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। अगला, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे बीवी गिरी। अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के लिए किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस आंदोलन के दौरान? बारदोली सत्याग्रह में। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला है नील आंदोलन।
ये किससे संबंधित है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दूसरा है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन आपका है बाबा राम सिंह कुका। तीसरा है पावना विद्रोह, ये है ईश्वर चंद्र राय व शंभूपाल। और चौथा है टाना भगत आंदोलन, ये है जावा भगत। अगला 1836 से 40 के दौरान मालावन में जनमी के विरुद्ध मोपिलाओं के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो ये था सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।